मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग लूप, एक करंट कैरिंग लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले को डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अपन एक करंट कैरिंग लूप को ड्रॉ करते हैं। ये हमने करंट कैरिंग लूप को किया ड्रॉ, ठीक है। इस लूप का बनाते हैं सबसे पहले सेंटर, ये बनाया इसका सेंटर। सेंटर बनाने के बाद इस सेंटर से हम चले गए किसी भी x डिस्टेंस की दूरी पे। इस सेंटर से कितने डिस्टेंस की, x डिस्टेंस की दूरी पे हम चले गए। एक P पॉइंट को मान लिया, एक P पॉइंट को हमने मान लिया और इस P पॉइंट पे ये देखने की कोशिश की कि क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी। देखिए मैं मानता हूं हमारा जो करंट है वो उसमें ऐसे एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। द रेडियस ऑफ द लूप इज r, द रेडियस ऑफ द लूप इज r, ठीक है। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द P पॉइंट इज x। अब देखिए मैं यहाँ पर ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट मैंने चूज किया, डीएल लेंथ का एलिमेंट, और इस डीएल लेंथ के एलिमेंट में कुछ इस तरीके से यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा होगा आईडीएल। इस आइडियल को देखें तो ये बाहर की तरफ आ रहा है, कैमरे में देखना तो वीडियो चल रहा है उसमें देखना बाहर की तरफ ऐसा आता दिख रहा है, ठीक है। 3 डायमेंशनल डायग्राम में थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, बाहर की तरफ आता दिख रहा है। जब मैं मैग्नेटिक फील्ड देखने की कोशिश करूंगा P पॉइंट पे, तो मैग्नेटिक फील्ड करंट बाहर आने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में कुछ P पॉइंट पे मिलेगी, इस डायरेक्शन में मुझे कुछ P पॉइंट पे मिल रही होगी, ठीक है। करंट ऐसे बाहर आते हुए मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे ऊपर की तरफ मुझे मिल रही होगी राइट हैंड कंपूर लगा के। तो ये मैंने डीबी वेक्टर को ऐसे शो किया। अब ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पर, किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। मैं इस डीएल वेक्टर से P पॉइंट तक को जोड़ता हूं और जब इस पर्टिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू निकालता हूं तो पाइथागोरस से ये निकल के आती है अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। क्या निकल के आती है, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सिंपल सीधी सी बात है, पाइथागोरस लगाया। अब ध्यान से देखिए हॉरिजॉन्टल से ये डीबी वेक्टर बनाता है थीटा एंगल, वर्टिकल से कितना बनाएगा तो 90 माइनस थीटा बनाएगा। then again this angle will be theta, then again this angle will be 90 minus theta। यहां पर मेरे पास 90 डिग्री है तो ये मेरे पास क्या बन जाता है, थीटा बन जाता है। आप देख रहे हैं मैंने कैसे एंगल्स को मेजर किया। मैंने हॉरिजॉन्टल के साथ डीबी वेक्टर को माना थीटा एंगल, तो दूसरा बचा हुआ हो गया 90 माइनस थीटा, फिर उसके बाद वापस थीटा, देन 90 माइनस थीटा, एक 90 था तो वापस से थीटा मेरे पास निकल के आ गया। अब यहाँ पर दो बातें याद रखने की, अगर वो दो बातें आप समझ जाते हो तो इस डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्या दो बातें हैं, ध्यान से समझना, चमकेगा, बहुत आसान चीज है। देखिए सबसे पहले तो मैं अप्लाई करता हूं अप्लाइंग बायो-सावर्ट लॉ, अप्लाइंग बायो-सावर्ट लॉ, ठीक है। अप्लाई करते हैं तो मेरे पास बनता है डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, आगे बचता है मेरे पास आईडीएल, नीचे आता है मेरे पास आर स्क्वायर। लेकिन डीएल वेक्टर से इस पी पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सही है। डीएल वेक्टर से इस पी पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये डिस्टेंस है। सो हम इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये नीचे सिर्फ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रह जाएगा। आगे मेरे पास क्या बचेगा, आगे बचेगा साइन थीटा। लेकिन थीटा कितना होगा, तो देखिए डीएल वेक्टर बाहर की तरफ ऐसे आता दिख रहा है, वीडियो में देखेंगे डीएल वेक्टर ऐसे बाहर की तरफ ऐसे आता दिख रहा है, और ये मेरा वेक्टर है, देखिए आर वेक्टर, देखिए आर वेक्टर इस तरफ, डीएल बाहर की तरफ, दोनों बीच में एंगल कितना 90, दोनों बीच में एंगल कितना 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी 1। सो यहां से मेरे पास वैल्यू क्या बनी, म्यू नॉट आईडीएल अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कैसे हमने ये लॉ लगाया, हमें ये चीज याद है। अब देखिए ध्यान से देखिए, अब जो दूसरी बात है वो हमें याद रखनी है, अगर वो याद है तो उसके बाद कुछ नहीं है, कैलकुलेशन, ठीक है। ध्यान से देखना, नीचे की तरफ मैं क्या करता हूं, मैं फिर से एक डीएल एलिमेंट मान लेता हूं, तो इसमें जब करंट की वैल्यू देखी जाती है तो वो इस तरफ देखी जाती है।
जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड देखूंगा तो मुझे नीचे की तरफ ऐसे देखने को मिलेगी, ये मुझे मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगी। अगर मैं इन मैग्नेटिक फील्ड्स के, याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू अ डाइपोल, उसमें वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती थी। आप यहां पर देखिए इस डीबी वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर आएगा और नीचे डीबी वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट नीचे आएगा, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे सिमेट्री के कारण। सो ऑल द vertical components of magnetic field, they are cancelling each other out. So next line I will mention this point, all the vertical components of magnetic field cancel each other out. तो बचा कौन सा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल बचा, कौन सा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, तो देखो म्यू नॉट आईडीएल अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा कंपोनेंट्स ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है, वर्टिकल कंपोनेंट्स ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है। अब वापस चलेंगे डायग्राम में और कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कॉस थीटा बेटा हम बचपन से जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बच्चा बच्चा जानता है। अब देखो यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है, ये देखो ए बी पी, इस ट्राइंगल को बनाते हैं, देखो ए बी पी ट्राइंगल बनाया है, इसमें ये है थीटा, ये है 90, ए बी एंड पी। अगर मैं बेस देखूं तो क्या आएगा, ए बी आएगा, अगर मैं हाइपोटेन्यूज देखूं तो क्या आएगा, ए पी आएगा। तो यहां से cos थीटा की वैल्यू बेटा क्या आ जाती है, AB की वैल्यू कितनी है, r के बराबर, AP की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। उठाएंगे इसे और cos थीटा वाले फंक्शन में नीचे पुट कर देंगे। सो उठाओ इसे और नेक्स्ट लाइन में cos थीटा वाले फंक्शन में पुट कर दो, तो dbx इज इक्वल टू म्यू नॉट आईडीएल अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, this becomes r upon under root of r square plus x square. अंडर रूट ऑफ r square plus x square का मतलब क्या हुआ, r square plus x square की पावर हाफ, इधर है पावर 1, इधर है पावर हाफ, ऐड हो जाएगा तो बनेगा पावर 3/2। तो ये बना म्यू नॉट आईडीएल r डिवाइडेड बाय 4 पाई, अंदर बचा r square plus x square की पावर 3/2। बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। अब देखिए मैं क्या करता हूं, dbx है x कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे यहां पर x कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। राइट हैंड साइड पे जो कांस्टेंट क्वांटिटीज है बाहर ले लो, तो म्यू नॉट बाहर ले लिया, i बाहर ले लिया, r बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, ये 4 पाई बाहर ले लिया, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाहर ले लिया, 3/2 बाहर ले लिया, अंदर बचा इंटीग्रेशन dl। क्यों, देखिए इंटीग्रेशन में कर रहा हूं लेंथ के रिस्पेक्ट में, एल के रिस्पेक्ट, उसके अलावा बाकी जो कुछ भी होगा तो कांस्टेंट कंसीडर कर लिया जाएगा, तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन वी आर डूइंग विद द रिस्पेक्ट ऑफ एल, सो रेस्ट ईच एंड एवरी क्वांटिटी विल बी कंसीडर्ड एज कांस्टेंट। सो बाहर आ गया। बच्चे सोचते सर एक्स क्यों नहीं हुआ, तो हम बोलेंगे एक्स इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इंटीग्रेशन आप एल के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो एक्स कैसे वेरिएबल हो सकता है, एक्स तो कांस्टेंट हो गया। अब आप चलो एक बार डायग्राम में, बेटा ये डीएल क्या था, डीएल था छोटा सा लेंथ, क्या था हिंदी में लिखूं तो ये था छोटा सा लेंथ। पूरे को इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, पूरे का लेंथ, पूरा लूप का लेंथ। ठीक है, अगर मैं इंटीग्रेशन डीएल कर दूं, क्या कर दूं, इंटीग्रेशन डीएल कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, लेंथ ऑफ लूप मिल जाएगा, पूरे लूप का लेंथ मिल जाएगा। और पूरे लूप का लेंथ क्या होता है, सर्कमफेरेंस होता है। पूरे लूप का लेंथ क्या होता है, सर्कमफेरेंस होता है। सो इसको मैं लिखूंगा म्यू नॉट आई आर इंटू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। देखिए क्या हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये 2 से ये 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। इन द नेक्स्ट लाइन दिस बिकम्स म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। देखिए डायग्राम बना रहा हूं, ये बनाया लूप, ये था एक्स डिस्टेंस। अगर मैं इस एक्स को 0 ले लूं, इफ एक्स इज टेकन एज 0, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंटर। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? सेंटर की बात कर रहे हैं। तो मैं पुट करता हूं इस फॉर्मूले में, पुट x इक्वल टू 0, देन जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा कहां निकलेगा? सेंटर पे निकलेगा। एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू, पुट करते ही देखो 0 पुट करो तो ये बना म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आर क्यूब। ठीक है, यहां से आर स्क्वायर से ये कैंसिल हुआ और मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द लूप निकल के आ गई म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। बेटा बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही घातक है डेरिवेशन, लेकिन 5 नंबर में आता है और 100% इस बार तुम्हारे फाइनल टर्म 2 एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, और टर्म 1 पे इस पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इतना इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा एक बार बताऊंगा, पहले बताइए ये चीज थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ कि नहीं, थोड़ा थोड़ा आया कि नहीं, थोड़ा थोड़ा फटाफट बताइए। थोड़ा थोड़ा तो आना चाहिए कि सर हाँ थोड़ा थोड़ा फील आने लगी है। अभी आप एक बार और बताओ तो जो डाउट है पूछ लेंगे पर। चलिए एक बार आ जाओ दोबारा। मैंने सबसे पहले एक लूप लिया, ध्यान से देखना, वीडियो में देखना, स्क्रीन पे देखना। मैंने एक लूप लिया, उस लूप के सेंटर से x डिस्टेंस दूर पे जाके एक P पॉइंट को मान लिया जहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मेरे को टास्क दिया गया है। तो मैंने वो पॉइंट x डिस्टेंस दूरी पे माना। लूप का रेडियस है r, तो जो हाइपोटेन्यूज बन रहा है यहां पर वो बन गया अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल सीधी सी बात, कोई मुश्किल वाली बात नहीं। अब इस लूप में मैंने करंट को एंटी क्लॉकवाइज खुद से अज्यूम कर लिया, क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट कि कितना मैग्नीट्यूड निकल के आने वाला। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज करंट को अज्यूम कर लिया खुद से। एंटी क्लॉकवाइज करंट को अज्यूम करने के बाद हमने ऊपर की तरफ एक डीएल एलिमेंट को माना। तो जैसे इस डीएल एलिमेंट को माना, करंट ऐसे बाहर निकलता हुआ दिखा, एक तरह से बाहर निकलता हुआ दिखा, बाहर निकलता दिखा। जब मैं मैग्नेटिक फील्ड बनाता हूं इसकी वजह से, तो ध्यान से देखिए करंट ऐसे बाहर की तरफ है, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखूंगा तो कहां आ रही है? ऊपर की तरफ। तो यहां पर ऐसे पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर की तरफ जाती है। हमने इसको डीबी वेक्टर बना दिया, फिर इसको हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल दे दी। ऐसा ही एक डीएल एलिमेंट हमने नीचे भी मान लिया। ठीक है, ऐसा ही एक डीएल एलिमेंट अपन ने नीचे भी मान लिया, नीचे भी मान लिया, और उसकी वजह से देखा तो एक फिर से डीएल एलिमेंट मुझे मिल गया, डीबी वेक्टर। इनके वर्टिकल कंपोनेंट्स ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, बट इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऐड होते थे। तो हमने एक बात कही यहां से, हमने ये कहा कि चलो इसके वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल हो रहे हैं, दैट मींस जो भी मैग्नेटिक फील्ड है किसकी वजह से? हॉरिजॉन्टल की वजह से। हॉरिजॉन्टल को ऐड कर दो, आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। ऐसा सेम चीज आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इक्वेटोरियल पोजीशन में आपने किया हो, वहां पर भी आपने वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर दिया। यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो? वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर रहे हो। कैंसिल करते ही आपके पास एक रिलेशन बन जाता है, cos थीटा आ जाता है यहाँ पर। इस cos थीटा की वैल्यू फिर आपने ट्रायंगल से निकालने की कोशिश की, क्योंकि cos थीटा मुझे पता तो है नहीं एंगल कितना है। ठीक है, तो मैंने ट्रायंगल यूज किया, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज की, और ये प्रॉपर्टी यूज करके मेरे को cos थीटा की वैल्यू मिल जाती है, विच इज r अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको मैं पुट कर देता हूँ इसमें, नेक्स्ट लाइन में गया, नेक्स्ट लाइन में गया, ये लो नेक्स्ट लाइन में गया। नेक्स्ट लाइन में मैंने इसको सॉल्व कर दिया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगले लाइन में अपन ने दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दिए। एलएचएस पे तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, आरएचएस पे इंटीग्रेशन डीएल आ गया, बाकी सब कांस्टेंट लेके बाहर ले गए। अब देखिए डीएल का इंटीग्रेशन कैसे किया। ये मेरे पास लूप है, ब्लू कलर से दिखा रहा हूं इधर आपको, ये मेरे पास लूप है, इसकी छोटी सी लेंथ डीएल थी, पूरी लेंथ निकालूंगा तो इंटीग्रेट करूंगा, समेशन ही तो होता है, छोटी छोटी लेंथ का इंटीग्रेशन करते जाओ, ऐड करते जाओ, पूरी लेंथ मिल जाएगी। तो वो किसके बराबर होगी? 2πr के बराबर। इसी को हमने मेंशन कर दिया, किसके बराबर होगी? 2πr के बराबर होगी। इसको हमने मेंशन कर दिया, यहाँ पर मेंशन करते ही मेरे पास एक रिलेशन बनता है नेक्स्ट लाइन में, जो कि x के फॉर्म में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है, अपॉन में 2 ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2।
ठीक है, ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। इसके अंदर हमने x की वैल्यू को क्या ले लिया, 0। दैट मींस बात हम किसकी कर रहे हैं, सेंटर की कर रहे हैं। दैट मींस बात हम किसकी कर रहे हैं, सेंटर की कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने x की वैल्यू को 0 पुट किया, मेरे पास फॉर्मूला बन जाता है म्यू नॉट I अपॉन 2r, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ एनी लूप। किसी भी लूप के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या रहेगा, तो म्यू नॉट I अपॉन 2r रहेगा। ये है मेरा फाइनल फॉर्मूला। बताइए क्या डाउट है इसको, किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर, हैंड रेज। चलिए, तो आइए एक चीज और देखते हैं, डायरेक्शन की बात करते हैं। अभी तो मैग्नीट्यूड निकाला ना, डायरेक्शन की तो बात करनी पड़ेगी कि मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ना उसी मैं उस डायरेक्शन को निकालने के लिए मैं एक डायग्राम बनाऊंगा। ये मैंने एक टेबल सी बनाई। इस टेबल पे हम क्या करेंगे, ठीक है, हमने क्या किया, ये लिया लूप, और इस लूप को कुछ इस तरीके से इस कार्डबोर्ड के अंदर इंसर्ट कर दिया। ये मैं विजुअलाइज कराने के लिए, आपको दिखाने के लिए, क्या आपको फील आए कि हाँ सर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रही हो। ठीक है, तो विजुअलाइज कराने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए आप ए पॉइंट पे देखो, यहाँ ए पॉइंट बना रहा हूँ सबसे पहले, फिर बना रहा हूँ बी पॉइंट। ए पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड बनाऊंगा ना, तो अपवर्ड ऐसे दिखेगी। अब सॉरी, करंट अगर देखूंगा तो ऐसे बाहर निकलता हुआ दिखेगा ये पॉइंट, ऐसे कार्डबोर्ड से बाहर की तरफ आता हुआ दिख रहा है, और बी पॉइंट पे कार्डबोर्ड के ऐसे अंदर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है मुझे करंट। जब मैं ए पॉइंट पे राइट हैंड थंब रूल लगाऊंगा तो एंटी क्लॉकवाइज मेरे को मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगी। ये ऐसे 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 एंटी क्लॉकवाइज मुझे मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिल रही है। जब मैं बी पॉइंट पे राइट हैंड थंब रूल लगाऊंगा तो मुझे क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड ऐसे देखने को मिलेगी, ये ऐसे क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड देखने को। देखिए अगर मैं दोनों लूप्स के बीच की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड मुझे अंदर की तरफ ही जाती दिख रही है, चाहे मैं राइट हैंड साइड से देखूं चाहे मैं लेफ्ट हैंड साइड से देखूं। इनसाइड द लूप द मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड। तो एग्जैक्ट सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी दिख रही है, एकदम सीधी जाती है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर मेरे पास ये एक लूप है पर्टिकुलर, दिस इज द लूप, एंड इस लूप के अंदर मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज आपको क्या देखने को मिला, एंटी क्लॉकवाइज आपको करंट शो करता हुआ दिख रहा है, करंट जाता हुआ दिख रहा है। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो फ्रॉम दी सेंटर कुछ इस तरीके से आपको जाती हुई दिखेगी। तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो जिस प्लेन ऑफ लूप है उस प्लेन ऑफ लूप के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, जो प्लेन ऑफ लूप आपको प्रोवाइडेड है मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दैट। कैसे निकालते हैं, तो राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। लूप के लिए थोड़ा राइट हैंड थंब रूल को मॉडिफाई कर दिया जाता है। कैसे, आप जो कर्ल ऑफ फिंगर्स है ना उसको करंट की डायरेक्शन में डाल दो, तो जो थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड बता दे। ठीक है, ओनली फॉर लूप, तो यहां लिख देता हूं मैं, ओनली फॉर लूप कर्ल ऑफ फिंगर्स show current and magnetic field is shown by thumb। ठीक है, ये बात सिर्फ और सिर्फ किसके लिए की जा रही है, किसके लिए की जा रही है, लूप के लिए की जा रही है। आप कर्ल ऑफ फिंगर्स की डायरेक्शन में, अपने कर्ल ऑफ फिंगर्स की डायरेक्शन में करंट को ले लो। करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो कर्ल ऑफ फिंगर्स भी एंटी क्लॉकवाइज कर दो, करंट क्लॉकवाइज है तो कर्ल ऑफ फिंगर्स को भी क्लॉकवाइज कर दो, और जो थंब है उससे आप मैग्नेटिक फील्ड दिखा दो। सिर्फ लूप के लिए बात करो। तो यहाँ पर अपन ने डायरेक्शन भी देख ली कि कैसा डायरेक्शन निकालते हैं, और फॉर्मूला भी देख लिया। फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और उसका पूरा डेरिवेशन भी देख लिया, बायो-सावर्ट लॉ कल देखा। 100% बता रहा हूँ, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, प्रैक्टिस घर पे आप लोग करेंगे। एनसीईआरटी में भी ये चीज गिवन है, नोट्स आज या कल में आपको पूरे चैप्टर के मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अराउंड ये वाला चैप्टर जो है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, वी हैव डन 50%। ठीक है, बट ओनली एनसीईआरटी लेवल। ठीक है, एनसीईआरटी लेवल की ही बात कर, हालांकि नेक्स्ट चैप्टर में मैग्नेटोस्टैटिक्स करवाऊंगा, वो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आना चाहिए, हमें आना चाहिए वो चीज में।
बहुत इजी चीज है, अगर आपको फर्स्ट चैप्टर आता है बहुत अच्छे से तो आप मैग्नेटोस्टैटिक्स भी बहुत अच्छे से पढ़ लो। फटाफट बताइए यहाँ तक आज की क्लास सबको क्लियर है कि नहीं?